अच्छा यार, अब देखो, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट तो सीख लिया कि अगर हमारा ग्राफ गिवन हो तो हम क्या करते हैं, हम डी एस ए लगाते हैं। डी से डिस्टेंस है, एस से स्पीड है, ए से आपकी क्या है, ए से आपकी एक्सीलरेशन है। अगर आपने राइट मूव करना है तो हम ग्रेडियंट ढूंढते हैं, अगर आपने लेफ्ट मूव करना है तो हम एरिया अंडर द ग्राफ ढूंढते हैं। ठीक है, अभी हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया। ठीक है, हमने पिछले वाले पार्ट में एक्सीलरेशन भी निकाली। हमारे पास ग्राफ किसका गिवन था, हमारे पास ग्राफ था स्पीड का। उसके थ्रू हमने एक्सीलरेशन भी निकाली और हमने डिस्टेंस भी निकाला। ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपका 1-2 मार्क का आता है, टेस्ट होता है। अब इसमें भी रिवर्स वर्किंग होती है, क्योंकि हमने जितने भी चैप्टर किए हैं हम सबकी रिवर्स वर्किंग करके आए ना। इसकी भी आपकी रिवर्स वर्किंग होती है, मतलब आप समझो ये थोड़े से एडवांस टाइप हैं आपके, कि किस किस तरीके से टेस्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें ग्राफ है वो गिवन है स्पीड का, और इधर आपका हमेशा क्या होता है, इधर हमेशा आपका टाइम होता है। तो ग्राफ जहां भी हमें दिखेगा हम अपने पास लिख लेंगे डी एस। ठीक है, स्पीड का ग्राफ है तो स्पीड को हाईलाइट कर लो कि हम स्पीड के ग्राफ पे खड़े हुए हैं। अगर हमें एक्सीलरेशन ढूंढने को बोलेगा तो हम क्या ढूंढेंगे, ग्रेडियंट। और अगर हमें डिस्टेंस ढूंढने को बोलेगा तो हम क्या ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे एरिया। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 198 मीटर। अच्छा, उसने कुछ ढूंढने को नहीं बोला, उसने हमें बता दिया कि डिस्टेंस आपका ये है। आप वो टाइम बता दो कि जब इस पूरे ग्राफ ने 198 मीटर ट्रेवल कर लिया। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, स्पीड पे खड़े हुए हैं और वो बात किसी कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं डिस्टेंस की। तो स्पीड से जब डिस्टेंस पे जाते हैं तो क्या ढूंढते हैं, एरिया। तो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है 198 मीटर जो गिवन है, ये हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है एरिया अंडर द ग्राफ। ऐसा ही है। अच्छा, एरिया अंडर द ग्राफ गिवन है, तो हम क्या करेंगे, देखो जब भी आपको डिस्टेंस की बात है, जब भी डिस्टेंस की बात है तो हमें क्या करना होता है, हमें ग्राफ का शेप आइडेंटिफाई करना होता है। अब ग्राफ का शेप क्या है, एक ये लाइन आ रही है, एक ये लाइन आ रही है, और इधर कोई भी लाइन नहीं है, तो यहाँ पे हम खुद से लाइन बना सकते हैं इस तरीके की। ठीक है। अच्छा, स्टाइल इसको इस तरह से कर देते हैं ताकि हमें पता रहे हमने खुद बनाई है। तो ये आपका शेप कौन सा है, ये आपका शेप ट्रिपीजियम का है। ठीक है। अब ट्रिपीजियम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ट्रिपीजियम के लिए हमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स चाहिए होती हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। मसला ये है कि यहाँ पे हमें टाइम ही नहीं गिवन और टाइम ही ढूंढना है। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना कि आपको रिवर्स वर्किंग करनी होगी और डिस्टेंस गिवन होगा, हम ये करते हैं, हम इसको ट्रिपीजियम का फॉर्मूला लगाने के बजाय हम डिफरेंट शेप्स में तोड़ देते हैं। यानी हम यहाँ पे इसको एक ट्राइंगल में तोड़ेंगे इस तरीके से, और ये आपका एक रेक्टेंगल हो जाएगा। इन दोनों का एरिया इंडिविजुअली निकालो। इसको नाम दे देते हैं टी, इसको नाम दे देते हैं आर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, और उसमें प्लस क्या करना है, उसमें प्लस करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारा जो टोटल आंसर आना चाहिए, जो हमारा टोटल आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 198। अच्छा देखो, मैं इसको एक दफा फिर से समझा दूं, नया कॉन्सेप्ट है। उसने हमें बोला कि हम तुम मुझे ऐसा डिस्टेंस, सॉरी, तुम मुझे ऐसा टाइम बताओ कि जिसपे आपके ऑब्जेक्ट ने 198 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो हमने ये देखा कि हमें स्पीड का ग्राफ गिवन है और उस पर किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की। तो जब भी हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो क्या करते हैं, हम एरिया निकालते हैं। तो क्या हम ये कह सकते थे कि 198 जो है ये आपका एरिया है, टोटल एरिया है। तो हमने देखा, ठीक है, कि हमने एक ऐसी शेप देखा कि ये शेप हमारा कौन सा है, ट्रेपीजियम का। लेकिन मसला ये कि हमें टाइम नहीं गिवन और टाइम ही ढूंढना था इस पॉइंट पे, कि आपका डिस्टेंस जो है वो 198 मीटर कवर कर चुका हो। तो हमने बोला ठीक है, अगर हम इस तरह नहीं कर सकते तो हम शेप को दो डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक आपका ट्राइंगल आ जाएगा, एक आपका रेक्टेंगल आ जाएगा। तो हमने बोला अगर हम इन दोनों का डिस्टेंस यानी इन दोनों का एरिया प्लस कर दें तो टोटल किसके आना चाहिए, 198 के। अब सिंपली वैल्यूज इनपुट करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस कितनी है, 0 से लेके 18, ये आपकी बेस है। हाइट कितनी है, हाइट आपकी 6 है। तो 18 × 6 मल्टीप्लाई बाय 18 × 6। अच्छा, जरा इसकी बात करते हैं। रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे ना अलग से बना रहा हूँ तुम लोगों के सामने।
ये रेक्टेंगल है फॉर एग्जांपल, चलो इससे मिलता जुलता बना लेते हैं इस तरीके का। दिखने में तो स्क्वायर लग रहा है लेकिन एनीवेज ये रेक्टेंगल है। अच्छा मुझे बताओ इसकी ये वर्टिकल लेंथ कितनी है। ये हमारे पास गिवन है 6, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ये आपके पास 6 है। अब अगर मुझे इसकी ये वाली लेंथ निकालनी होती, हॉरिजॉन्टल लेंथ निकालनी होती, तो मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए होती जिसमें से मैं 18 को सब्ट्रैक्ट कर देता, ठीक है। अब हम क्या करते हैं करेंगे कि अब हमें अगर वैल्यू नहीं पता ना, हम बोल देते हैं ठीक है, ये पूरा जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये कितना है, ये एक्स है, ठीक है, ये आपका कितना है, एक्स है। और अगर इसका एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली बोलेंगे 6 × x, तो आपका आंसर आ जाएगा 6x। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर ली हमने, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ रहा है 6x, और ये आपका इक्वल्स टू आना चाहिए 198 के। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 18, 18 × 3 = आई थिंक आपका 54 होता है, लेकिन मैं फिर भी एक क्रॉस चेक कर लूँ कुछ गलती ना हो जाए। 18 × 3, हाँ ये आपका 54 होता है। 54 + 6x = 198। एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो 54 दूसरी साइड पे ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 6x = 198 - 54। तो 198 - 54 आपका होता है 144। 6x = 144। 6 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाके 144 के साथ डिवाइड कर दोगे, तो आंसर आपका x का आ जाएगा कितना, 24। अच्छा देखो, अभी हमने क्या निकाला है, हमने ये रेक्टेंगल की लेंथ निकाली है 24। अच्छा ढूंढना क्या था, ढूंढना था हमने वो टाइम जिसपे आपका टोटल डिस्टेंस 198 मीटर कवर हो चुका हो। या मुझे बताओ 24 तो हमारा लेंथ है ना, हमने तो टाइम ढूंढना है। मुझे बताओ अगर ये डिस्टेंस 24 यहाँ से लेके यहाँ तक का है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे वो टाइम देखना है जिसपे डिस्टेंस आपका 198 मीटर कवर हो चुका हो, तो हम 18 से 24 यूनिट्स आगे ट्रेवल करेंगे, ऐसा ही है। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास आंसर 24 आया है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 24, और हमें ये वाला पॉइंट चाहिए जो कि अभी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। अच्छा ये टाइम को हटा लेते हैं, थोड़ा आगे कर देते हैं, जगह कम है। अच्छा, तो हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, तो हम सिंपली करेंगे क्या, हम 18 में प्लस कर देंगे 24 को। 18 + 24, ये आपका आंसर आ जाएगा 42, ठीक है। ये टाइम था आपका जिसका हमें आंसर निकालना था, तो टाइम आपका आ गया 42 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा देखो, पहला सवाल है इस कॉन्सेप्ट का, हो सकता है समझ ना आया हो, तो इस वजह से हम इसका एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि आपका पास पेपर से रिलेटेड आया। फिर भी अगर समझ नहीं आया तो फिर देखते हैं कि क्या करना है। क्वेश्चन 30, पास पेपर का क्वेश्चन है, हमें कह रहा है कि द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ। जहां पे भी ग्राफ दिखा, और हमें पता है कि काइनेमेटिक्स का ग्राफ है, हम लिखेंगे अपने पास DSA, और स्पीड का ग्राफ है तो हम S को मार्क कर लेंगे। शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर 100 सेकेंड्स ऑफ अ कार जर्नी। 100 सेकेंड की जर्नी है आपकी एक कार की। द कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली विद अ स्पीड ऑफ V मीटर पर सेकेंड। आपकी जो कार है ना, वो V मीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसकी स्पीड बढ़ रही है इन 50 सेकेंड्स। अच्छा 50 सेकेंड तक उसकी स्पीड बढ़ी है, मतलब उसकी स्पीड किसी सर्टेन उससे शुरू हुई होगी, और फिर वो यूनिफॉर्मली बढ़ी 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 बढ़ी, और किस पे आ गई, 3V पे। कितने सेकंड तक, 50 सेकंड तक। और उसके बाद हमें कह रहा है इट देन कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड। जब 50 सेकंड उसको गुजर गए, उसके बाद वो सेम स्पीड पे गया। फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी स्पीड थी 10, तो यहाँ के बाद में वो 10 स्पीड पे ही चला है, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। खैर ये क्वेश्चन है। पार्ट ए में हमें कह रहा है फाइंड इन टर्म्स ऑफ वी द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन द फर्स्ट 50 सेकेंड्स। यार स्पीड पे खड़े हुए हैं, क्या ढूंढने को बोल रहा है, एक्सेलरेशन। राइट मूव करते हैं तो क्या ढूंढते हैं, राइट मूव करते हैं तो हम ग्रेडियंट ढूंढते हैं। लेफ्ट मूव करते हैं तो क्या ढूंढते हैं, वो एरिया ढूंढते हैं। अभी क्या ढूंढना है, हमने ग्रेडियंट ढूंढना है, और फर्स्ट 50 सेकेंड्स का मतलब है कि हमने इस लाइन का ग्रेडियंट ढूंढना है। तो दो पॉइंट्स उठा लो, ये एक पॉइंट उठा लेते हैं। ये आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं 50, 3V। होपफुली अब तक तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद हो, भूल ना गए हो। और ये वाले आपके पॉइंट्स हैं 0, V, ठीक है। चलो इन कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं यहाँ पे, 50, 3V और 0, V।
ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, यानी v माइनस 3v ओवर, और x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 50। ये आपके पास आंसर आ जाएगा -2v डिवाइडेड बाई -50। माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 को जब 50 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऊपर से v रह जाएगा और नीचे आपका रह जाएगा 25। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, v/25। इन टर्म्स ऑफ वी का सिंपली यही मतलब होता है कि आपका जो आंसर है उसमें वी आना लाजमी है। तो हमने उसको आंसर में वी ला के दिखा दिया। ठीक है, आगे आ जाओ। पार्ट बी, द कार ट्रेवल्स 2500 मीटर्स। यार 2500 मीटर का क्या मतलब है? डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है ना कि मीटर में ट्रेवल किया, किलोमीटर में ट्रेवल किया, ड्यूरिंग द 100 सेकेंड्स। अच्छा जी, स्पीड के ग्राफ गिवन है, बात किसकी कर रहे हैं? डिस्टेंस की। जब हम लेफ्ट मूव करते हैं तो क्या ढूंढते हैं? एरिया। तो क्या हम यहाँ पे डिस्टेंस को ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस या एरिया की बात कर रहे हैं? एरिया किसका? एरिया अंडर द ग्राफ का, यानी यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक। रिवर्स वर्किंग का सवाल है जो अभी हमने फ्रेशली कॉन्सेप्ट पढ़ा। चलो ये वाले पॉइंट्स में हटा रहा हूँ, हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे अपने ट्रिपीजियम की, सॉरी एरिया की। यार सबसे पहले तो हमें एरिया निकालना है इस वाले शेप का। कौन सा शेप है? फोर साइडेड शेप है, और ये साइड पैरेलल है। ट्रिपीजियम की बात हो रही है। फॉर्मूला मैं साइड पे लिख रहा हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। चलो इसका एरिया निकालते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यार इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ 3v है, इसकी लेंथ कितनी है? v है। तो 3v प्लस v आपका कितना हो जाएगा? 3v प्लस v आपका 4v हो जाएगा। होपफुली इसमें किसी को मसला नहीं होगा, मैंने डायरेक्ट ऐड करके लिख दिया आंसर। मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है? यार हाइट आपकी ये वाली है, 0 से 50 पे जा रहे हैं, तो आपकी हाइट कितनी है? 50 है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50, 25 मल्टीप्लाई बाय 4v आपका हो जाता है कितना? 100v। ठीक है। अच्छा जी, ये हमने एक एरिया निकाल लिया, ये हमने एक डिस्टेंस निकाल लिया 100v का। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, द कार ट्रेवल्स 2500 मीटर्स ड्यूरिंग द 100 सेकेंड्स। उसने बता दिया है कि जब आप इस पूरे शेप का एरिया निकालोगे तो एरिया आपका टोटल कितना आना चाहिए? 2500। अभी कितना आ चुका है हमारा? 100v। तो इसकी भी हम निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। यार यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, या यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 100 - 50। 100 - 50 कितना होता है? 50 होता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 3v - v, यानी 2v। तो ये रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी 50 मल्टीप्लाई बाय 2v। ये आपका आंसर आ जाएगा 100v। यार क्या हो रहा है, एक मिनट को, ये आंसर आ गया 100v। अच्छा मुझे एक मिनट दो, मैं जरा चेक कर लूँ कोई गलती तो नहीं की है हमने। ये आपका ट्रिपीजियम है जिसमें आपकी ये लेंथ v थी, ये लेंथ 3v थी, तो 4v मल्टीप्लाई बाय हाइट थी 50, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 400v। और ये आपकी 100 - 50 और ये लेंथ, एक मिनट, एक गलती है। तो और वो ये है कि देखो, ये वाली हमें, हमने ये -2v गलत लिखा हुआ है, इसको हटाओ एक मिनट। असल में हमने ये पूरी लेंथ निकालनी थी ना, मैंने 2v गलती से ये वाली लेंथ को यहाँ तक से माइनस कर दिया था, तो वो यहाँ तक का एरिया आ रहा है, लेकिन हमने एरिया पूरा निकालना है। तो ये आपका सिंपली होगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 3v है, तो ये आपकी लेंथ 3v है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3v, ये आपके पास आंसर आएगा 150v। ठीक है, दोनों का एरिया आ गया, एक का आया है 100v, एक का आया है 150v। इसको सॉल्व करते हैं। 100v प्लस 150v, ये आपका किसके इक्वल आना चाहिए? ये आपका इक्वल आना चाहिए 2500 के। 100 प्लस 150 कितना होता है? 250v इज इक्वल टू 2500। तो ये 250v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर दोगे, तो v इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाय 250। तो v का आपका आंसर कितना आएगा? v का आपके पास आंसर आ जाएगा 10। यहाँ हमने क्या ढूंढना था? हमने v की वैल्यू ढूंढनी थी, तो हमने यहाँ पे v की वैल्यू बता दी। ठीक है,
अच्छा जी, चलो इस कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगेन यहाँ पे हमें ग्राफ दिया हुआ है और हमें थ्योरी में कह रहा है द डायग्राम इज द स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम का ग्राफ है। सिंपली सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले तुम लिखोगे अपने पास DSA। स्पीड के ग्राफ पे खड़े हुए स्पीड को मार्क कर लो। अच्छा जी, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ साइक्लिस्ट जर्नी। एक साइक्लिस्ट है, और अच्छा यार ग्राफ को जरा स्टडी करना भी सीखते हैं। 0 से 50 सेकेंड्स तक वो यूनिफॉर्मली स्पीड पे गया है। उसके बाद उसकी कुछ टाइम तक स्पीड से एक जैसी रही है, मतलब ना बढ़ी है ना कम हुई है। उसके बाद आहिस्ता 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 करके 0 पे आ गई है। पार्ट ए में कह रहा है कैलकुलेट द टाइम टेकन टू ट्रेवल द फर्स्ट 300 मीटर्स। 300 मीटर कब ट्रेवल करेगा वो, ये हमें नहीं पता, हमें टाइम बताना है। स्पीड के ग्राफ पे खड़े होके वो किसकी बात कर रहा है, वो डिस्टेंस की बात कर रहा है। 300 मीटर क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना। स्पीड के ग्राफ पे खड़े होके डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और हम जब लेफ्ट जाते हैं तो किसकी बात हो रही होती है, एरिया की। तो यहाँ पे यानी वो बेसिकली कह रहा है कि आपका जो एरिया है ना, वो टोटल 300 मीटर आना चाहिए। चलो देख लेते हैं यार, डिवाइड करते हैं अपने शेप को। सबसे पहले तो ये आपका एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ये सबसे पहले आपका एक ट्रायंगल बनेगा। पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया निकालना है तो इसकी बेस कितनी है, 0 से लेके 30। ये 30 इसकी बेस है। और हाइट इसकी कितनी है, इसकी अच्छा हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट आपकी आ रही है, यार ये तो बॉक्सेस बहुत गंदे से बने हुए हैं। अच्छा देखो, ये आपके ना बेसिकली 10 बॉक्सेस हैं छोटे छोटे। एक बड़े बॉक्स में आपके 10 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। और 15 से लेके 10 में कितना फर्क है, 5 नंबर्स का। तो हम क्या करते हैं, हम अगर हमें ये देखना है कि एक छोटा बॉक्स कितने के इक्वल है, तो हम सबसे पहले तो वाई एक्सिस वाली वैल्यूज को माइनस करते हैं। 15 - 10 कितना होता है, 15 - 10 आपका होता है 5। और फिर यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, वर्टिकल ऑर्डर में टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 10 है ना। तो 5 / 10 आंसर आएगा 0.2। इसका ये मतलब होता है कि आपका एक जो छोटा सा बॉक्स है, एक जो छोटा सा बॉक्स है, इस तरह के असल में ना 10 बॉक्सेस बने हुए हैं। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग का इशू है। तो इस तरह के 10 बॉक्सेस बने हुए हैं। एक बॉक्स आपका 0.2 के बराबर है। तो अभी जो हम खड़े हुए हैं ना, वो हम खड़े हुए हैं इधर। तो ये कितने में बॉक्स पे है, एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, आई थिंक फोर्थ बॉक्स पे। तो 4 × 0.2 आपका 0.8 होता है। 10 + 0.8, आप अभी मेरे ख्याल से खड़े हो 10.8 पे। अच्छा यार एक चीज, ये ना थोड़ा सा प्रिंटिंग का इशू है। तो ये वैल्यू गलत भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि अगर हमने यहाँ की वो निकालनी थी लेंथ, ये आपकी हाइट है ना। तो अगर इसकी लेंथ निकालनी थी तो हमने इसकी वाई एक्सिस की वैल्यू देखनी थी। तो वाई एक्सिस की वैल्यू हमारी एक्यूरेट तो नहीं आ रही थी, मतलब ये समवेयर 15 और 10 के बीच में आ रही थी ना। तो हमने ये देखा कि ये एक छोटा सा जो बॉक्स है, ये कितने के बराबर है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम पूरा एक बड़ा बॉक्स उठाते हैं, इसकी बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू माइनस करते हैं। तो 15 - 10 आंसर आता है 5। और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस जो कि आपके वर्टिकल ऑर्डर में होते हैं। तो 5 / 10 आंसर आएगा 0.1 मिनट। 0.2 नहीं है ये, 0.5 है। 1 मिनट मेरी गलती है। 5 / 10 का आंसर आता है 0.5, ठीक है। तो ये 10.8 नहीं है। अच्छा, तो हमने क्या किया, 5 को डिवाइड किया 10 से तो आंसर आया 0.5। अच्छा ये 0.5 जो है, एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और 4 बॉक्स का आई थिंक फर्क है। तो हमने क्या किया, हमने 0.5 को मल्टीप्लाई किया किससे, 4 से। तो 0.5 × 4 का आंसर कितना आता है, 2। इसका मतलब है कि 10 में जब 2 ऐड करोगे तो कहाँ पे खड़े हो, 12 पे खड़े हो, ठीक है। तो हमारी हाइट है 12 और बेस है 30। तो एरिया निकाल लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस है आपकी 30, मल्टीप्लाई बाय हाइट है आपकी 12। तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। और 30 मल्टीप्लाई बाय 6 का आपके पास आंसर आ जाएगा 180 एरिया या डिस्टेंस। हमें टोटल डिस्टेंस कितना चाहिए, देखो इधर हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए 300 मीटर। इसका ना फॉर्मूला बना लेते हैं। एक तो हमारे पास आएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। उसमें हम प्लस करेंगे क्या, उसमें हम प्लस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
तो जो हमारा आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 300। एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी हमने निकाल लिया, कितना आ रहा है 180 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी हमें नहीं पता, तो मैं इसको एरिया ऑफ आर लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 300। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो 180 उधर जाके 300 से सब्ट्रैक्ट होगा, तो एरिया इज इक्वल टू 300 माइनस 180। आपका एरिया जो बचता है ना रेक्टेंगल का, वो कितना आना चाहिए, वो आपका 120 आना चाहिए। अच्छा जी, एरिया 120 चाहिए हमें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखो हमें रेक्टेंगल बनाना है ना, रेक्टेंगल का मैं एक ऐसे ही, एक बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी वजह के, मैं एक अजम्पशन से लाइन बना रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा टाइम आ रहा होगा। ठीक है, ये मैंने अपनी मर्जी से बनाई है, तुम लोग भी अपनी मर्जी से बना सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल रेक्टेंगल को विजुलाइजेशन के लिए। मुझे बताओ, ये रेक्टेंगल है, इसकी एक लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी होगी, ये आपकी 12 होगी। ठीक है, इसको मैं अलग से बना रहा हूँ यहाँ पे। ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसकी एक लेंथ जो है वो 12 है। और अच्छा यार, अब देखो, हमें ना असल में टाइम चाहिए था, तो अगर तो हमें टाइम एग्जैक्ट पता होता तो हम टाइम की ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते। अच्छा, एक चीज जो कि पॉसिबल सवाल आ सकता है वो ये कि हम यहाँ से टाइम निकाल तो सकते हैं। टाइम कैसे निकाल सकते हैं कि हमें पता है कि ये 40 और 50 के बीच में, तो 50 माइनस 40 करो, आंसर कितना आएगा 10, 10 को डिवाइड बाई 10 कर दो, तो आपका एक बॉक्स 1 के बराबर होगा। कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब आपको ये लाइन अजम्पशन से नहीं, पक्की पक्की पता हो, ये अजम्पशन से बनाई है, ये एक्यूरेट लाइन नहीं है। तो हमें रेक्टेंगल की ये वाली लेंथ नहीं पता है, तो ये क्या होगी यार, ये एक्स होगी। तो अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स, आंसर कितना आना चाहिए आपका 12x। तो चलो, इसका भी हमारे पास एरिया आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए, 12x के, इज इक्वल टू 120। 12 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर दो। 120 डिवाइड बाई 12 x का आपके पास आंसर आ जाएगा 10। अच्छा, ये x क्या है, ये एक्स थी आपकी ये वाली लेंथ। उसने लेंथ तो नहीं पूछी थी, उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था कि आप मुझे टाइम बता दो। तो यार, हमने देखा कि 30 से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 10 है। तो 30 से जब 10 यूनिट्स आगे जाओगे तो कहाँ पे खड़े रहोगे, 40 पे। तो ये जो आपका टाइम आएगा ना, वो कितना आएगा, वो 40 आएगा। अब अपनी लाइन को एडजस्ट कर लो उसके हिसाब से। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया कितना, 40 सेकेंड्स। ठीक है, ये चीज होती है इसमें। आखिरी पार्ट पे आ जाओ, और आखिरी पार्ट है बाय ड्राइंग अ टेंजेंट फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द साइक्लिस्ट व्हेन टाइम इज इक्वल टू 55। अच्छा देखो, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। ये आपका कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स में आता है, जिसमें आपको टेंजेंट बनाना होता है, कर्व बनाने होते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये काइनेमेटिक्स से मिलके आता है, तो अभी मैं तुम लोग को ओवरव्यू दे रहा हूँ। होता ही है कि जब आपके कर्व होते हैं, अच्छा देखो यहाँ पे किस टाइम पे कह रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू 55 सेकेंड्स। ये 50 सेकेंड है, ये 60 सेकेंड है। तो 55 सेकेंड आपका कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली इनके बीच में, यानी समवेयर इधर। बल्कि हमने सही लाइन बनाई है। ये आपका टाइम जो है ये 55 सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, हमें कर्व का काम नहीं आता, हमें कर्व का काम करना नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, हमें एग्जामिनर एक गाइडलाइन देता है कि आप इस पे एक क्या बनाओ, आप एक टेंजेंट बनाओ। ठीक है, और फिर क्या ढूंढो, रिटार्डेशन। अच्छा देखो, रिटार्डेशन का क्या मतलब है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, या इसको और क्या कह सकते हैं कि जब आपकी स्पीड कम होती जा रही हो। तो मुझे बताओ, डी एस ए के हिसाब से स्पीड पे खड़े हुए क्या ढूंढना है, एक्सीलरेशन। लेकिन हमने कर्व की तो निकालना नहीं सीखी। स्पीड पे खड़े होकर एक्सीलरेशन निकालनी है तो क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे। लेकिन हमें कर्व का तो ग्रेडियंट निकालना नहीं आता ना। तो ऐसे केस में क्या होता है कि एग्जामिनर बोलता है कि आप अपने कर्व पे एक क्या बनाओ, एक टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अच्छा अब यार, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, अभी हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे कि आपका एक टेंजेंट कब कैसे परफेक्ट उसमें बनता है, तो वो हम उसको अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम इस तरह से एक अजम्पशन बना लेते हैं कि हमारा जो टेंजेंट बनेगा वो कुछ इस तरह का। 1 मिनट। क्यों मसला कर रहा है, 1 मिनट रुको।
ये था टाइम हमारा 55 सेकेंड्स, और इस पे टेंजेंट बनाना है। तो टेंजेंट जो है ना वो कुछ इस तरीके का बन रहा होगा। ये आपका टेंजेंट आ गया। अच्छा देखो, स्ट्रेट लाइन बना ली। अब स्ट्रेट लाइन का तो हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं ना। हम सिंपली क्या करेंगे, हम कोई भी दो पॉइंट्स ऐसे पिक करेंगे जो कि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। पॉइंट्स ऐसे पिक करते हैं जो कि दूर दूर हो। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट्स पिक नहीं कर सकते क्योंकि करीब करीब है। दो पॉइंट्स कोई भी ऐसे पिक करेंगे, फॉर एग्जांपल एक ये पिक कर लेंगे और एक ये पिक कर लेंगे, बस शर्त ये दूर होने चाहिए। और यहाँ पे जो भी हमारी एक्स की और वाई की वैल्यू आ रही होगी, उस पे हम ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा के y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 करके इसका ढूंढ लेंगे। ठीक है। ये पार्ट अभी मैं करवा नहीं रहा क्योंकि तुम लोग को ये पास पेपर में इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे। तो मैंने इस तरह का एक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हमारा टेंजेंट का चैप्टर आएगा। तब हम इसको फिर से एक दफा वापस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा यार, आगे आ जाओ। अभी हमने अपना डिस्टेंस का रिवर्स वर्किंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया। अब एक और टाइप का आपका एडवांस क्वेश्चन आता है। अब देखो इसमें होता क्या है, पहले ना क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें यहाँ पे स्पीड का ग्राफ दिया हुआ है, स्पीड टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। और हमें कह रहा है फाइंड द स्पीड व्हेन टाइम इज इक्वल टू 15। स्पीड का ग्राफ देके स्पीड ही निकालने को बोल रहा है। अगर फॉर एग्जांपल जो हमने तरीका सीखा है, तरीका क्या है हमारा, हम लिखते हैं DSA। और जो हमें ग्राफ गिवन होता है, जैसे स्पीड का ग्राफ गिवन है तो यहाँ पे हम स्पीड को मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, स्पीड का ग्राफ है, स्पीड ही ढूंढनी है, ना राइट मूव करना है ना लेफ्ट मूव करना है। ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है। अब इसमें क्या करना है, देखो आसान काम है। समझ के करेंगे तो आसान है, अगर रट्टा लगाओगे तो फिर मुश्किल है। देखो सबसे पहले हमने ये करना है, हमने तीन कोऑर्डिनेट्स को मार्क करना है। ठीक है, हमारे दो स्टेप का काम है। पहला स्टेप ये है, तीन कोऑर्डिनेट्स को मार्क करो। अच्छा, तीन कोऑर्डिनेट्स कौन से, दो कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। देखो एक ये वाला, क्या कोऑर्डिनेट है इसके, 28, 2। और दूसरा कोऑर्डिनेट आपको कितना गिवन है, 0, 6। ये दो कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट आपको पार्ट में बताएगा। पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड स्पीड व्हेन टाइम इज इक्वल टू 15। अब टाइम 15 का क्या मतलब है, कि फॉर एग्जांपल मैंने अगेन रैंडमली मार्क लगाई है यहाँ पे। ठीक है, ऐसी मैं लाइन बना रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम जो है वो हमारा कितना है, वो टाइम हमारा 15 है। ठीक है, ये टाइम हमारा 15 है। तो इस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी यार, जाहिर सी बात है, एक्स की वैल्यू हम नहीं बता सकते, अननोन है। तो ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट आ जाता है। और इसके पॉइंट्स है 15, सॉरी एक्स नहीं, वाई एक्सिस पे वाई ही बोल देते हैं इसको, तो 15, वाई, इसको वाई कर दो। ठीक है, तो ये हमने तीन पॉइंट्स मार्क कर लिए। सबसे पहले स्टेप हमारा हो गया, जिसमें से क्या होता है कि दो पॉइंट्स, दो कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन के ग्राफ में गिवन होते हैं। थर्ड पॉइंट हमें पार्ट में लिखा हुआ होता है। वो आपको एक्स की वैल्यू बता देगा। एक्स की वैल्यू यहाँ क्या थी, 15। और वाई की वैल्यू आपकी अननोन होती है। उसके बाद हमने दो ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करने होते हैं। दो ग्रेडियंट कौन से, यार देखो, सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू में ग्रेडियंट कैलकुलेट करना हो, कौन से दो पॉइंट्स उठाओगे, 0, 6 और 28, 2। सबसे पहले तुम कोऑर्डिनेट्स उठाओगे 0, 6 एंड 28, 2। ऐसा ही है। अच्छा इसको नीचे कर लेते हैं, पता है जगह बहुत है, नीचे करते हैं इसको। पहले तो ये उठाओगे। अच्छा पहले इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेते हैं, x1 y1 x2 y2। तो ग्रेडियंट आएगा y2 - y1 यानी 2 - 6 ओवर x2 - x1 यानी 28 - 0। टू सर माइनस, ये 18 है। हाँ बोलो। 28, ये 18 है, 28 नहीं है। अरे हाँ, एक मिनट एक मिनट, इसको सही कर लो। ये 18 है, इसको सही कर लेते हैं। हमने और कहाँ का कोऑर्डिनेट सीखे हैं, एक ये लिखा हुआ है 18, और एक इधर 28 लिखा हुआ है, ये भी 18। हाँ, हर जगह सही कर लिया। तो 2 - 6 आपका कितना होता है, 2 - 6 आपका -4 होता है। और 18 - 0 आपका कितना होता है, 18 ही होता है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा -2/9। इसको डेसिमल में ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये पहला ग्रेडियंट कैलकुलेट हो गया। अब दूसरा ग्रेडियंट कौन सा कैलकुलेट करोगे, या मुझे बताओ वैल्यू किसकी ढूंढनी है, हमने वाई की वैल्यू ढूंढनी है ना। एक तो पॉइंट ये उठाओगे लाजमी लाजमी, एक पॉइंट ये उठाओगे लाजमी लाजमी, और उसके साथ कोई भी एक दूसरा पॉइंट उठा लो।
एक पॉइंट हमारा लाजमी आएगा 15, y, और दूसरा उठा लेते हैं, चलो 0,6 उठा लेते हैं, क्योंकि 0 को सॉल्व करना आसान होता है, तो 0,6 उठा लेते हैं। चलो x1 y1, x2 y2। तो ग्रेडियंट की वैल्यू आपकी आएगी y2 माइनस y1, यानी 6 - y, ओवर x2 माइनस x1 यानी 0 - 15। तो 6 - y हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ये 6 - y ही रहेगा, और 0 - 15 आपका कितना हो जाएगा, -15। हमने दो ग्रेडियंट ढूंढ लिए। अब सिंपली काम ये करना है, एक ग्रेडियंट जो ये आया है उसको इक्वल टू पुट कर देना है इसके। इसकी वजह क्या है यार, हमें पता है ये पॉइंट्स क्या हैं, ये क्या पॉइंट्स कहलाते हैं, कोलिनियर। और कोलिनियर पॉइंट्स का हमेशा ग्रेडियंट क्या होता है, इक्वल्स होता है। तो जो हमारा ये ग्रेडियंट आया है हम उसको इक्वल टू पुट कर देंगे इसके। चलो, तो ये आपका है -2/9 इज इक्वल टू 6 - y/-15। तो ये आपका -15 इधर जाके -2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -15, और ये 9 आपका जाके 6 - y से मल्टीप्लाई होगा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 15 × 2 कितना होता है, 30 इज इक्वल टू 9 × 6 आपका होता है 54, -9 मल्टीप्लाई बाय वाई कितना होता है, -9 y। 9 y को दूसरी साइड भेजते हैं, 30 को इस साइड पे ले आते हैं, तो -9 y दूसरी साइड पे आके +9 y हो जाएगा, इज इक्वल टू 54 - 30। इस चीज को कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं, तो 9 × 6 ये आपका 54, और 54 - 30 ये आपका आएगा 24। तो 9y इज इक्वल टू 24। 9 यहाँ के 24 से डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 9। इसको देख लो, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लो, और हाँ ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसका जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू 8/3। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये y क्या है, ये आपका स्पीड का कोऑर्डिनेट है, और ढूंढना भी क्या था, हमने स्पीड ढूंढनी थी जब टाइम आपका 15 है। तो टाइम 15 पे y की वैल्यू हमारी कितनी आई, 8/3। तो ये हमारा आंसर आ गया। सबसे आसान पार्ट ये है, इसको करवाते एडवांस पार्ट्स में, लेकिन सबसे आसान चीज ये है, दो पार्ट्स, दो स्टेप्स का काम है। सबसे पहले 3 पॉइंट्स मार्क करोगे ग्राफ पे, जिसमें से 2 पॉइंट्स आपको ग्राफ पे गिवन होंगे, और एक पॉइंट आपको अपने पार्ट पढ़ने से पता चलेगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हमने इस पे मार्क कर लिए, और तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिया कि जब x की वैल्यू 15 है तो y की वैल्यू अननोन है, और वही हमने ढूंढनी थी। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में दो ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करो। एक ग्रेडियंट ऐसा कैलकुलेट करोगे कि जब तुम्हारी आंसर जो है, जो तुम्हारा फाइनल आंसर आ रहा है, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में आ रहा हो, यानी कोई वेरिएबल ना आ रहा हो उसमें। ठीक है, और दूसरा ऐसा कैलकुलेट करोगे जिसमें तुम्हारा जो अननोन वेरिएबल है वो इंक्लूड हो, उसके साथ कोई भी एक कोऑर्डिनेट उठा लो जो कि तुम्हें आसान लग रहा है। इस तरह के सवाल पेपर 1 में होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें एक चीज का ख्याल होना चाहिए ओ लेवल्स वालों को, कि इसमें आपका कैलकुलेटर नहीं होता, तो उस हिसाब से कुछ भी उठा लो। तो हमने ये बोला कि हम चलो ये दो कोऑर्डिनेट्स उठा लेते हैं, और इसका ग्रेडियंट आ रहा है 6 - y और -15। हमें पता है कि एक पॉइंट पे 3 कोऑर्डिनेट्स लाई कर रहे हैं, 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो ये कौन से पॉइंट्स कहलाते हैं, कोलिनियर। और कोलिनियर पॉइंट्स का हमेशा ग्रेडियंट क्या होता है, इक्वल। तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया, -2/9 को इक्वल टू पुट कर दिया 6 - y/-15 के, और y को सब्जेक्ट बना लिया, तो हमारा आंसर आ गया 8/3। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें कुछ टीचर्स शॉर्टकट कराते हैं। अब देखो, वो शॉर्टकट गलत नहीं है, मैं शॉर्टकट को गलत नहीं बोलूंगा, अगर तुम लोगों ने भी शॉर्टकट पढ़ा हुआ है तो देखो वो शॉर्टकट तुम लोग के मार्क्स कटवा सकता है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर उस शॉर्टकट को एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सेप्ट करता है, लेकिन कुछ बच्चे कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते कि वो शॉर्टकट को अप्लाई कैसे करना है। वो आधा काम कर लेंगे और बाकी जो आधा काम है वो गलत करके आ जाएंगे। तो भले इस मेथड में टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा, जहाँ शॉर्टकट तुम्हारा 2 मिनट में हो जाएगा, ये 3 मिनट में हो जाएगा, लेकिन ये वाले मेथड से तुम्हें ये एक अश्योरिटी रहेगी कि जो तुमने काम किया है उससे तुम्हारा आंसर सही आया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने शॉर्टकट के मेथड से पढ़ा हुआ है या उसको वो आता है, तो कोशिश करो कि वो ना लगाओ, और इस वाले मेथड पे लगे रहो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, आगे क्वेश्चन में हमें कह रहा है द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ of an object which travels at a constant speed of 36 मीटर पर सेकेंड। आपकी एक ऑब्जेक्ट जो है, आपका जो एक ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है 36 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे, एंड देन स्लोज डाउन एट अ रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब है,
मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का मतलब है कि एक्सेलरेशन आपको गिवन है। ग्राफ आपको किसका गिवन है? ग्राफ आपको गिवन है डीएसए का। ठीक है। और डीएसए में आपको किस पे है? आपके पास एस पे खड़े हुए हो आप। अच्छा मुझे बताओ, आगे कुछ भी करे पहले, अगर ये एक्सेलरेशन दी हुई है तो स्पीड से हम किस पे मूव कर रहे हैं? स्पीड से हम मूव कर रहे हैं एक्सेलरेशन पे, यानी ग्रेडियंट पे। ऐसा ही। तो क्या मैं इस एक्सेलरेशन को ये कह सकता हूँ कि ग्रेडियंट है? ऐसा ही। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, ये जो इस आपकी स्लोज डाउन है, ये जो आपका पार्ट है ग्राफ का ये वाला जिसपे आपकी स्पीड स्लो डाउन हो रही है, ये क्या है? ये एक्सेलरेशन है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये रिटार्डेशन है, क्या है? देखो, एक्सेलरेशन है लेकिन नेगेटिव में है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। और अगर तुम्हें याद हो कि जब भी हम रिटार्डेशन का जो हमारा आंसर आता है, वो फॉर एग्जाम्पल आ रहा हो -4, तो हम अपने आंसर में क्या लिखते थे? उसमें लिखते थे 4। ऐसा ही यहाँ पे हम उल्टा जाएंगे। हमें +12 गिवन है ना, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ग्रेडियंट जो है हमारा वो कितना गिवन है? -12 गिवन है। ठीक है। अच्छा जी, कमिंग टू रेस्ट एट टाइम t सेकेंड्स, आपका एक पॉइंट पे जाके वो साइकिलर जो भी था वो यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, उसका स्पीड 0 हो रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, टाइम की वैल्यू बतानी है। यार मुझे तो सबसे पहले बताओ कि किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से अगर मुझे टाइम निकालना हो तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है टाइम निकालने के? सबसे पहले देखो, हमें चीज दी हुई है एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हम किसके बराबर है? ग्रेडियंट के बराबर है -12 के। हम सिंपली क्या करेंगे, हम दो पॉइंट्स उठाएंगे। हम एक पॉइंट ये उठाएंगे, यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6,36। और एक पॉइंट ये उठाएंगे, यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है? t,0। इसका ग्रेडियंट मुझे बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं कि -12 के बराबर होगा? ऐसा ही है। तो हम यहाँ पे सिंपली ये करेंगे कि दोनों कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, 6,36 और t,0, x1 y1 x2 y2। चलो, तो y2 - y1, 0 - 36/x2 - x1 t-6। और ये इक्वल टू किसके आना चाहिए? ये इक्वल टू आना चाहिए -12 के। तो 0 - 36 आपका -36 ही होता है, ओवर t-6 = -12। ये दोनों चीजें आपकी न्यूमरेटर में, हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 12 × 1 = 12, 12 × 3 = 36। तो आपका इधर बचा 3/t-6 = 1। तो t-6 उधर 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3 = t-6। -6 को दूसरी साइड पे भेजोगे टी को सब्जेक्ट बनाने के लिए, तो 3 + 6 = t। और टाइम आपके पास आ गया 9। देखो, क्या ढूंढना था? टाइम ढूंढना था, हमने टाइम देके बता दिया। ये मैंने डी सीरीज की बुक से क्वेश्चन निकाला था, और ये कॉन्सेप्ट पास पेपर में भी आता है। सिंपली ये होगा कि देखो, हमें फॉर एग्जांपल उसने एक्सेलरेशन दी हुई थी यहाँ पे। कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे सीखने वाले हैं ना, वो ये नेगेटिव वाले हैं। क्या था, उसने हमें बोला कि आपका एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है पहले 36 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर पे, शुरू के 6 सेकंड में, और फिर उसकी एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम होती जा रही है। तो देखो, एक्सेलरेशन दी हुई है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हमें पता है कि ये एक्सेलरेशन क्या है? ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है। तो कभी भी आपकी एक्सेलरेशन कम होती हुई जा रही हो ना, तो हम इस +12 को क्या लिखते हैं? -12। और हम किस पे खड़े हुए थे? हम डीएसए के ग्राफ पे खड़े हुए थे, यानी स्पीड पे खड़े हुए थे। स्पीड से एक्सेलरेशन पे जाना था, राइट साइड मूव करना, तो क्या ढूंढते हैं? ग्रेडियंट। तो हमने ये बोला कि जो हमारा ग्रेडियंट होगा ना, वो किसके इक्वल होगा? वो -12 के। ये मेन चीज थी जो कॉन्सेप्ट समझाने वाला था, कि ग्रेडियंट जो होगा हमारा वो -12 के इक्वल होगा। अब सिंपली जो काम करते हैं, दो पॉइंट्स उठाओ, उसमें टी को सब्जेक्ट बना दो, तो टी का तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा।